और इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है और रूडी को दिखाया जाता है। रूडी यहाँ पर कहता है कि मेरे अनडेड के पास काफ़ी सारी स्किल्स भी हैं और वो उसकी स्किल के बारे में बताता है। पहली होती है लावा चार्ज, दूसरी होती है रोरिंग इन्फर्नो और तीसरी होती है स्मैशिक इरप्शन। और ये सारी क्लास है वो इसके लिए बता रहा होता है क्योंकि उसके पास जो नेक्रोमेंसी क्लास है उसके अंदर वो अपने अनडेड की स्किल्स को भी यूज़ कर सकता है। जो उसके पास पावर है तो वो भी अपने पास उसी ऐसी पावर का यूज़ कर सकता है। और ये बोलते हुए वो कहता है कि बेशक इसकी पावर को मैं थोड़े एक्सटेंड तक यूज़ ही कर पाऊँ बट यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा वीक होगी। बट कहना गलत नहीं होगा कि इससे मैं अपनी यहाँ पर मैजिक के अंदर मास्टरी को प्रूव कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद वो यहाँ पर रोरिंग इन्फर्नो वाले स्किल को यूज़ करता है और अपने हाथ में एक ब्लू कलर की फ्लेम को जनरेट कर लेता है और उस ब्लू फ्लेम को यहाँ पर सीधा ही सामने की ओर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक स्ट्राइक देता है। और इसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है जैसे ही वो यहाँ पर एक पेड़ से टकराती है, यहाँ पर उस पेड़ के अंदर काफ़ी बड़ा होल हो गया रहता है। और ये देखकर यहाँ पर रूडी कहता है ये काफ़ी ज़्यादा बैड नहीं है। बट यहाँ पर तभी उसका ये पीछे अंडर खड़ा होता है। वो कहता है आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया माय लॉर्ड। और यहाँ पर जो रूडी है वो अभी भी इस जगह पर सेटिस्फाई नहीं हुआ होता है और वो लगातार उस स्किल का यूज़ करने लगता है और साथ ही सोचता है कि जो उसका करंट मान है उसके हिसाब से वो बस यहाँ पर एक ही अर्थ रेंडर को समन कर सकता है। बट ये भी काफ़ी इनफ है अपनी मॉम को यहाँ पर अपनी मैजिक के अंदर मास्टरी को प्रूव करने के लिए। और ये बोलते हुए वो अब रुक जाता है और अपनी उस स्किल को डीएक्टिवेट कर देता है। और साथ ही फिर यहाँ पर नरेटर हीरो स्टॉर्म के बारे में बताया जाता है। हीरो टॉम इस वर्ल्ड के अंदर कई सालों से है। यहाँ पर जब कि जो टेटिस किंगडम था वो भी इस जगह पर फाउंडेड नहीं हुआ था। दिखाया जाता है कि यहाँ पर एंशियंट हीरोज़ की सोल्स रहती हैं और वो यहाँ पर कई सालों से उनकी पावर जो है वो इस जगह पर सील है। और यहाँ पर वो अपने के लिए इस जगह पर डिसेंडेंट ढूंढते हैं और कोई भी जीनियस उन्हें पसंद आता है तो उस जगह उसे ब्लेस करते हैं और साथ ही उसके लिए एक ट्रू पावर का पाथ ओपन कर देते हैं। और इस जगह हर किसी की यहाँ पर इच्छा रहती है, मतलब कि हर किसी की विश रहती है कि वो एक ना एक दिन यहाँ पर हीरो स्टॉर्म के अंदर जाए और अपने के लिए एक ब्लेसिंग को ले सके। और याद करता है कि जब उसका भाई जब रॉयल आर्मी में भर्ती हुआ था तब उसे यहाँ पर इस जगह पर ब्लेसिंग मिली थी जिसकी वजह से उसने यहाँ पर वॉर के अंदर काफ़ी सारे मेडल्स को भी प्राप्त किया था। इसकी वजह से उसकी मदर उसे इससे ज़्यादा उसके भाई को पसंद करती है। अब जहाँ रूडी अपनी सारी प्लानिंग को रिवील करता है कि उसे हीरो स्टॉर्म के अंदर क्यों जाना है, वो कहता है मैं वहाँ पर कोई ब्लेसिंग लेने के लिए नहीं जा रहा हूँ। वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंटिटी इंटरनल स्लम्बर में है, मैं उसके लिए उस जगह पर जा रहा हूँ। और ये कहते हुए वो स्माइल करता है और साथ ही वो यहाँ पर कैसल की ओर बढ़ जाता है। और फिर हमें कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जैसे रूडी उस जगह पर पहुँचता है तो उसकी सिस्टर सीधा ही उसका कान पकड़ लेती है और उसे डांटते हुए बोलती है मैं कहा था ना तुम यहाँ पर रुको, मैं अभी आती हूँ। और तुम कहाँ पर चले गए थे, यहाँ पर मैं तुम्हारा काफ़ी देर से वेट कर रही थी। और उसका कान की हिस्सेदारी होती है। तभी रूडी बोलता है इस जगह ये काफ़ी दर्द कर रहा है सिस्टर। तभी उसकी सिस्टर उसका कान छोड़ देती है और बोलती है अब तुम ज़्यादा परेशानी करना यहाँ पर बंद कर दो, मैं यहाँ पर तुम्हारे बिहाफ पर मदर से बात करूँगी कि वो तुम्हें यहाँ पर फैमिली से बाहर ना निकालें। बट रूडी अपने कान को संभालते हुए सीधा ही बोलता है कि आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सिस्टर। तो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। तो अब रूडी स्माइल करते हुए बोल मैं इस फैमिली से वैसे भी बाहर नहीं निकाला जाऊँगा, आप टेंशन मत लो। और यहाँ पर मैं आपको तो बिल्कुल छोड़ कर नहीं जाऊँगा सिस्टर। और वो रूडी की तरफ देखते है उसकी सिस्टर, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है रूडी की ऐसी बातें सुनकर। तभी यहाँ पर उसके बीच में डिस्टर्ब करते हुए उसकी मेड आती है और भागते हुए बोलती है कि यहाँ पर आपके मैजिक लेसन स्टार्ट हो गए यंग मास्टर, जल्दी चलिए क्लास स्टार्ट होने वाली है। और रूडी भी भागते हुए उसकी तरफ जाता है और बोलता है जल्दी से मुझे रास्ता दिखाओ। और उसकी जो मेड होती है वो कहती है यस यंग मास्टर चलिए जल्दी से। और यहाँ पर वो दोनों भागते हुए जाने लगते हैं और पीछे खड़ी हुई सिर्फ सोचती है कि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। बट इस जगह लियो भी ऐसी ज़्यादा पावर नहीं रखता है कि वो एक वीक के अंदर मैजिक को मास्टर कर सके। तो यहाँ पर इसके लिए मुझे थोड़ी मोम से यहाँ पर इसके लिए मर्सी मांगनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अब जो रूडी रहता है वो अपनी क्लासरूम के अंदर पहुँच गया रहता है। और जैसे ही वो अपनी क्लास के अंदर एंटर करता है तो जैसे कि हर एक हाई स्कूल के अंदर एक बुली होता है, इस जगह भी एक बुली लड़का रूडी को देख कर कहता है तो आखिरकार यंग मास्टर आएगी। और फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये यहाँ पर यंगस्टर है बैरोन का।
और तभी वो रूडी को यहाँ पर टॉन्ट करते हुए कहता है कि मैंने सुना है तुम्हें यहाँ पर मोरिस फैमिली के अंदर से बाहर निकाला जा रहा है धक्के मार कर। और ये जैसे कहता है सभी लोग यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर रूडी को देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं। तब यहाँ पर जो टीचर रहता है वो यहाँ पर कहता है सभी लोग शांत हो जाओ और रूडी इस जगह पर अपनी सीट पर बैठो, यहाँ पर मैं क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ। और तभी यहाँ पर रूडी सामने की ओर चलता हुआ आ रहा रहता है और चलते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी पास्ट लाइफ के अंदर मुझे हर दिन इन लोगों से बुली होना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लास के अंदर एक इकलौता बच्चा था जो कि अपनी मानव को कंट्रोल नहीं कर सकता था। बट अभी भी यहाँ पर ये सारी चीज़ चेंज नहीं हुई हैं। बट वो चलता हुआ आगे आता है और सीधा ही यहाँ पर टीचर के सामने वो करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग मिस्टर रेगो, और सॉरी यहाँ पर मैं आज क्लास में लेट आया हूँ। और यहाँ पर उसे ऐसा करते हुए देखकर वो यहाँ पर काफ़ी हैरान होता है। बट वो सीधा ही यहाँ पर उससे भी मॉर्निंग कहता है और कहता है तो अपनी सीट पे बैठ सकते हो। और मैंने सोचता है कि लड़का आज काफ़ी ज़्यादा चेंज लग रहा है। और सीधा ही रूडी यहाँ पर अपनी यहाँ पर सीट पे आके बैठता है। तभी दिखाया जाता है जो बैरन रहता है, मैं इसे बैरन नहीं बुलाऊंगा। और यहाँ पर बैरन कहता है ये साला कमीना यहाँ पर अपने लिए यहाँ पर मर्सी बटोरने में लगा है। तभी दिखाया जाता है यहाँ पर जो मास्टर रहता है वो अब लेसन को स्टार्ट करता है और कहता है कि माना जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस फोर्स भी। और मैजिक एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने माना को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जब आप अपने माना को मास्टर कर लेते हैं तो आपके पास कई सारी डिफरेंट क्लासेस के लिए अपने लिए चूज़ करने का मौका होता है, जैसे कि मेज और हीलर, साथ ही स्पेल ब्लेड, और लास्ट आता है शैडो असेसन। और उसके अलावा काफ़ी सारी क्लासेस और भी। और जब आप यहाँ पर मैजिक को लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो आप पहले बनते हैं अप्रेंटिस आर्चमेज। उसके बाद जब आप अपने माना को काफ़ी ज़्यादा प्योरीफाई करते जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपके यहाँ पर अवेकनिंग होती जाती है और फिर आप बनते हैं बिगिनर आर्चमेज, फिर इंटरमीडिएट और फिर साथ ही सेंटर आर्चमेज, और लास्ट में आता है लीजेंडरी। तभी एक लड़की पूछती है कि यहाँ पर सर लीजेंडरी से अब भी कुछ होता है? तो यहाँ पर अब मास्टर कहता है, तो मास्टर बोलता है इस जगह लीजेंडरी आर्चमेज बनना इतना तो आसान नहीं है। अभी तक यहाँ पर 700 साल बीत चुके हैं, बस कहानियों में ही लीजेंडरी आर्चमेज का नाम है। और यहाँ पर अभी तक हमारे इस टेटिस किंगडम के अंदर 700 साल बीत चुके हैं, उसके टाइम में भी अभी तक कोई भी यहाँ पर लीजेंडरी आर्चमेज नहीं आया है। और यहाँ पर शायद से फ्यूचर में कोई ना कोई जीनियस जो है वो शायद इस अचीवमेंट को हासिल करे, और शायद से वो कोई तुम में से भी हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर तुम्हें अपने माना को मास्टर करना होगा और साथ ही मैजिक को अच्छे से सीखना होगा, और तब जाकर तुम इस वर्ल्ड के अंदर अपनी पोजीशन को डिसाइड करोगे। और स्पेशली तुम जैसे नोबल्स को यहाँ पर अपनी 13 एज होने से पहले ही यहाँ पर माना को मास्टर करना चाहिए, वरना तुम्हें यहाँ पर अपने फैमिली के गेट के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। और ये बोलता है तभी यहाँ पर बैरन टॉट मारते हुए बोलता है मिस्टर रेगो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पर्सन है जिसने अभी तक अपने माना को मास्टर ही नहीं किया है। और रूडी की तरफ देखते हुए कहता है क्या मैंने सही कहा रूडी, तुम यहाँ पर 3 साल से मैजिक क्लास ले रहे हो बट अभी तक तुमने अपनी माना को ही मास्टर नहीं किया है। तो रूडी यहाँ पर गुस्से को शांत करते हुए बोलता है उससे कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर 1 वीक के अंदर अपनी माना को अवेकन कर लूँगा और साथ ही मैजिक को भी सीख लूँगा। तभी यहाँ पर ये बात सुनकर बैरोन हंसने लगता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो मेरे से? और वो यहाँ पर काफ़ी तेज हंसते हुए यहाँ पर सभी लोगों से कहता है ये वेस्ट यहाँ पर 1 वीक के अंदर माना को मास्टर करेगा और मैजिक को भी। और सभी लोग यहाँ पर इसकी बातों को सुनकर काफ़ी तेज हंसने लगते हैं। और यहाँ पर ये बात सुनते हुए यहाँ पर जो इस जगह मास्टर रहता है वो भी कहता है लगता है इस लड़के का दिमाग फिर चुका है, मुझे थोड़ी देर लगा था कि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है बट अभी भी ये अभी तक अनमेच्योर है और ये फालतू की बातें करता है। और इतना अपना मजाक उड़ाते हुए सभी लोगों को देखकर यहाँ पर रूडी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है, बट वो यहाँ पर अपने आप को शांत करता है और कहता है कि मैं चाहता तो हूँ अपनी पावर को दिखाना, बट यहाँ पर अगर मैंने दिखा दिया कि मैंने यहाँ पर रोरिंग इन्फर्नो को मास्टर कर लिया है और वो भी 1 दिन के अंदर, तो ये देख कर इनकी तो यहाँ पर सांसें ही रुक जाएंगी और ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहेगा। इसके लिए शायद से यहाँ पर सोचे कि मैंने यहाँ पर कोई गंदी ट्रिक का यूज़ किया है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बस 1 वीक, और उसके बाद यहाँ पर इन सभी को दिखाता हूँ। और फिर हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एक नाइट के अंदर। नाइट में यहाँ पर सिर्फ अपनी मदर के पास आई रहती है और तभी उसकी मदर कहती है कि तुम इतनी लेट नाइट मेरे पास क्या करने आई हो बेटी। तभी यहाँ पर उसकी जो बेटी रहती है वो यहाँ पर कहती है कि आपको रूडी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर दया दिखानी चाहिए, आप इसे इस तरह यहाँ पर फैमिली से बाहर नहीं निकाल सकती हैं, और आपने उसे उसके साथ ऐसा किया तो वो यहाँ पर जाएगा। हाँ, और जैसे ये बात सुनती है उसकी मदर के हाथ से उसका कप छूट जाता है और कहता है
कि यहाँ पर तुम्हें हमारी नूर फैमिली की प्राइड का कोई अता पता है? यहाँ पर उसे इतनी साल हो चुकी हैं और अभी तक उसने अपनी माँ को भी मास्टर नहीं किया, जबकि तुम्हारा भाई लियो उसने अपनी 9 की एज में ही माँ को मास्टर कर लिया था। और अब तक यहाँ पर जब वो 10 की एज में आया था, उसने यहाँ पर मैजिक लर्न करना भी स्टार्ट कर दिया था, और तुमने भी। और वो लड़का यहाँ पर हमेशा हमें डिसअपॉइंट करता है। वो अभी तक 12 साल से ऊपर का हो चुका है और अभी तक उसने अपनी माँ को भी अवेक नहीं किया है। और वो 3 साल से यहाँ पर मॉरिस फैमिली का बस पैसा बर्बाद कर रहा है। और मैं तुमसे कह दूँ कि मैं अब इस जगह पर यहाँ पर उसे इस फैमिली से बाहर निकाल के ही रहूँगी। और ये कहते हुए वो वहाँ से चलने लगती है, और यहाँ पर उसकी बेटी उसे कहती है मदर। बट वो अब यहाँ से आ चुकी होती है और वो सोचती है कि मैं यहाँ पर रूडी को अब कैसे बचाऊंगी। और फिर हमें यहाँ पर सीधा ही हमारा सीन शिफ्ट होता है काफ़ी दिनों के बाद, और सीधा ही हमें 7 डे को दिखाया जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कैसल के बाहर खड़े होते हैं, और यहाँ पर मास्टर बताता है कि तुम्हारी सभी फैमिली की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने यहाँ पर प्रोग्रेस टेस्ट का अनाउंसमेंट किया है, और तुम्हें सभी लोगों को अपनी आज प्रोग्रेस को दिखाना होगा। और तुम सभी की फैमिली यहाँ पर विंडो से तुम्हें देख रही हैं, तो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करना। और ये कहते हुए हमें यहाँ पर एक खिड़की में यहाँ पर रूडी की फैमिली दिखाया जाता है। मॉरिस फैमिली यहाँ पर काफ़ी देर से उसका वेट कर रही होती है। तभी उसकी मदर यहाँ पर कहती है कि यहाँ पर तुम्हें उस जगह खिड़की से बाहर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लड़का आज भी हमारी फैमिली हाउस ऑफ मॉरिस का नाम ही डुबाने वाला है, और उससे मुझे तो कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। रिजल्ट बिल्कुल सेम ही रहेंगे चाहे वो कुछ भी कर ले। तभी यहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है कि यहाँ पर आपको थोड़ा तो विश्वास रखना चाहिए मॉम, शायद से आज रूडी कुछ करके दिखा सके। और वो रूडी तरफ देखती है और कहती है कि यहाँ पर तुम्हें रूडी कुछ ना कुछ तो आज करना होगा। और यहाँ पर हमें यहाँ पर उस ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बैरन कहता है फाइनली आज मौका आ ही गया रूडी, चल अब मैं तो दिखाता हूँ कि मेरे पास कितनी पावर है। और तू कीड़े, मैं आज तो दिखाता हूँ कि असली मैजिक क्या होता है। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ जाता है, और आगे बढ़कर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए एकदम क्रिपी स्माइल देता है और कहता है चल अब देख यहाँ पर मैजिक क्या होता है। और वो सीधा ही कास्ट करता है अपने मैजिक को, और वो एक एलिमेंटल मैजिक रहता है, और वो कास्ट करता है एक फायर ब्लास्ट। और यहाँ पर उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा रहती है, और फायर ब्लास्ट को काफ़ी तेज सामने की ओर थ्रो करता है, और सामने की ओर रखा हुआ पिलर सीधा ही उससे हिट होता है, और उस पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये उसे दिखाता है रूडी को और कहता है अब तो तूने देख ही लिया होगा रूडी कि यहाँ पर जो मेरे पावर का लेवल है तू उस पर लाइफ टाइम तक नहीं पहुँच पाएगा। और रूडी से कहता है चल मैं देखता हूँ कि तूने यहाँ पर 1 वीक के अंदर अपनी हार्ड ट्रेनिंग से कितना ज़्यादा पावरफुल माना अवेक किया है। और ये बोलते हुए उसे यहाँ पर चिढ़ाता है। और यहाँ पर अब रूडी आगे बढ़ता है और कहता है कि अब मेरी बारी है। और वो यहाँ पर एकदम यहाँ पर अपनी काफ़ी टेरिफाइंग माना को रिलीज़ करता है, जैसे कि उसके आसपास एक काफ़ी पावरफुल एक अनडेड को भी हमें दिखाया जाता है। अब यहाँ पर रूडी तैयार है अपने यहाँ पर सभी को शो करवाने के लिए। अब वो अपने लेफ्ट हैंड को सामने करता है और यूज़ करने लगता है स्पेल को। और जैसे ही वो देखता है यहाँ पर बैरोन यहाँ पर हंसने लगता है और कहता है ये लड़का यहाँ पर क्या सोच रहा है कि इसने अभी तक माना को मास्टर नहीं किया है और ये यहाँ पर कास्ट कर सकता है एक स्पेल। और यहाँ पर ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं कि कैसे यहाँ पर ये एक मैजिक को कास्ट कर पाएगा जबकि इसके पास माना है ही नहीं। बैरोन यहाँ पर काफ़ी तेज हंसने लगता है, और साथ ही यहाँ पर उसके सारे साथी हंसने लगते हैं। और फिर हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ जो खिड़की रहती है उसके अंदर काफ़ी सारे नोबल्स को दिखाया जाता है। एक नोबल लेडी यहाँ पर डेला से कहती है कि यहाँ पर तुमने अभी देखा ना कि तुम्हारे बेटे ने यहाँ पर अपनी मैजिक को कास्ट ही नहीं कर पाया। मुझे लगता है इस बार तो तुम्हें अपने बेटे को अपने हाउस मोरिस से एक्सपेल कर देना चाहिए। और ये यहाँ पर देख रही रहती है डेला, और वो कहती है कि अगर आज इसने कुछ नहीं करके दिखाया तो मैं सच में इसे अपनी फैमिली से बाहर निकाल दूंगी। फिर हमें रूडी को दोबारा दिखाया जाता है। रूडी अभी भी इस जगह पर अपनी मानो को काफ़ी देर से यहाँ पर कंसंट्रेट कर रहा रहता है। वो यहाँ पर मेडिटेट करते हुए एकदम से ये बोलता है अर्थरेंडर मुझे अपनी पावर्स दो। और ये जैसे ही कहता है वो यूज़ करता है रोरिंग इन्फर्नो को, और उसके हाथ में दोबारा से वही फ्लेम आ जाती है, और हमें उसके पीछे उसके अनडेड का भी यहाँ पर फेस दिखाया जाता है। अब वो यहाँ पर जैसे इस पावर का यूज़ करता है वो कहता है फाइनली अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। और वो सीधा ही अपनी उस अटैक को सामने की ओर थ्रो करता है, और यहाँ पर दिखाया जाता है जैसे बैरन उस अटैक को सामने की ओर जाते हुए देखता है उसकी तो यहाँ पर हालत ही खराब हो जाती है। वो कहता है इसने यहाँ पर मैजिक को सीख लिया है, और ये बोला ही रहता है। और हमें सामने की ओर उस अटैक को सीधा ही उस पिलर के पास जाते हुए दिखाया जाता है, और वो जैसे ही हिट करता है उस पिलर के ऊपर उसके अंदर काफ़ी सारे क्रैक्स आ जाते हैं। और ये देखने के बाद उस जगह सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है। अब सभी लोग बातें करने लगते हैं कि यहाँ पर इसने इस स्टोन स्लैब को पूरा ही सेटर कर दिया है। और इस अटैक को देखकर सिर्फ भी काफ़ी हैरान होती है, और वो बोलती है होली यहाँ पर इसने कर दिखाया। और यहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं क्या ये रूडी है, क्या ये सच में रूडी है, इसने यहाँ पर सच में इस इम्पॉसिबल चीज को करके दिखाया है जबकि इसने अभी तक मास्टर नहीं किया था माना को, और इसके पास इतनी ज़्यादा
पावरफुल मैजिक पावर है, इसने यहाँ पर एक ही अटैक के अंदर इस पूरे स्लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया। जबकि यहाँ पर बैरन ने भी यहाँ पर अपने एक अटैक के अंदर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला था। और पीछे खड़ा हुआ इसका मास्टर सबसे ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है रूडी की इस पावर को देखकर मुझे लगता है इसका पावर लेवल एक अप्रेंटिस आर्चमेज से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसने इस मानव को इतने अच्छे से मास्टर किया था कि यहाँ पर इसका जो मैजिक अटैक था वो एकदम सेंटर में आकर लगा। और साथ ही उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसने इस पूरे पिलर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये देखते हुए वो कहता है सच में ये एक ट्रू जीनियस लग रहा है अब मुझे। और यहाँ पर दिखाया जाता है बैरन को, वो कहता है ये एक इम्पॉसिबल टास्क है और यहाँ पर इसने ये कर कैसे दिया, इसने यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावरफुल स्पेल को कैसे कास्ट कर दिया। तभी दिखाया जाता है कि यहाँ पर ऊपर खड़ी हुई उसकी मदर भी तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। तभी उसके बगल में खड़ी हुई वो नोबल लेडी जो कि अभी रूडी का मजाक उड़ा रही थी, वो कहती है क्या ये सच में तुम्हारी फैमिली का वो वेस्ट लड़का है जिसे यहाँ पर तुम हमेशा डांटती रहती हो। मुझे लगता है अब ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। बट यहाँ पर उसकी सिस्टर तभी बोलती है मतलब आपने देखा ना यहाँ पर रूडी ने मैजिक को कास्ट किया, मतलब कि अब वो मास्टर कर चुका है मैजिक को, अब वो हमारी फैमिली से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और हमें फिर से रूडी का सीन दिखाता है। रूडी अपने मैजिक को यहाँ पर डीएक्टिवेट कर देता है और यहाँ पर वो सिस्टर को देखता है, सिस्टर उसके यहाँ उसकी तरफ खुशी से हाथ ला रही होती है और कहती है रूडी फाइनली तुमने ये कर दिखाया। तभी यहाँ पर उसकी इतनी ज़्यादा शांति को भंग करते हुए बैरन बोलता है कि रूडी यहाँ पर तुमने चीटिंग की है, तुम यहाँ पर कैसे कास्ट कर सकते हो फायर मैजिक को, जबकि तुम हमेशा अपनी क्लास के अंदर सोते रहते थे और ज़्यादातर तुम यहाँ पर अपनी क्लास को स्किप कर देते थे। और तुम यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावरफुल रॉयलिंग इन्फर्नो को यहाँ पर समन कर यहाँ पर इतने पावरफुल मैजिक को कास्ट कर सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, तुम यहाँ पर चीट कर रहे हो। और ये कहता है तभी यहाँ पर सभी लोग जितनी भी ऑडियंस होती है नीचे वो सभी लोग कहने लगते हैं इस लड़की ने कुछ ना कुछ तो चीटिंग की है। और तभी ये हंसते हुए यहाँ पर बैरन कहता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से बाहर निकलवा के रहूँगा। मुझे लगता है तुमने अपनी मैजिक फैमिली के अंदर से कोई ना कोई स्पेशल ट्रेजर को यहाँ पर चुराया है जिससे यहाँ पर तुमने ये इस फायर स्पेल कास्ट किया है। और ऐसा नहीं है कि तुमने अगर कोई मैजिक टूल नहीं लिया है तो यहाँ पर तुम दोबारा से इस अटैक को करके दिखाओ, क्योंकि इस अटैक को करने में तुम्हारा वो टूल अब तक ख़राब हो चुका होगा, क्योंकि इस अटैक की पावर बहुत ही ज़्यादा थी। और ये बात सुनता है जैसे रूडी यहाँ पर मास्टर की तरफ देखता है तो वो कहता है कि आप भी ऐसा सोचते हैं क्या। तभी यहाँ पर मास्टर भी कहता है मुझे माफ़ करना रूडी, बट यहाँ पर जो यहाँ पर बैरन कह रहा है वो भी शायद से सच हो सकता है। और यहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं हाँ ये सच हो सकता है कि इसने यहाँ पर किसी मैजिक टूल का इस्तेमाल किया है। और ये जैसे सुनती है यहाँ पर सिर्फ वो भी काफ़ी हैरान होते हैं क्या सच में यहाँ पर रूडी ने फैमिली के अंदर से किसी मैजिक टूल को चुराया है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो सकती है जी, तो यहाँ पर मेरी मदर को भी डिसअपॉइंट नहीं किया जाएगा, साथ ही फादर भी इससे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। और इसके बाद यहाँ पर रूडी को सच में एक्सपेल कर दिया जाएगा हमारी फैमिली से। और ये बोलते हुए वो वहाँ पर रोने लगती है, पर वो अपने आप को संभालती है और सीधा ही भागते हुए नीचे आ जाती है और कहती है यहाँ पर मास्टर रूडी आप यहाँ पर प्लीज़ रूडी को ब्लेम ना करें, वो मैं ही थी जिसने यहाँ पर रूडी को वो और इतना बोल ही पाती है। तभी रूडी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है सिस्टर मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। और ये बोलते हुए वो यहाँ पर अपने सिस्टर को पीछे करता है और आगे बढ़ जाता है और सीधे ही मास्टर की तरफ आता है और कहता है मिस्टर रूगी मैं आपसे यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ और मैं ये सेम स्पेल आपको यहाँ पर बार बार करके दिखाऊँ उसी ज़्यादा अमाउंट के माना में, तो क्या आप विश्वास करेंगे कि मैंने यहाँ पर किसी भी मैजिक टूल का यूज़ नहीं किया है। तो ये बात सुनकर यहाँ पर मास्टर भी कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि तुमने यहाँ पर किसी भी मैजिक टूल का यूज़ नहीं किया है। और ये बात सुनकर अब रूडी काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाता है और कहता है तो ठीक है अब मैं यहाँ पर अपनी असली पावर का आप सभी लोगों को दिखाऊंगा नमूना। और ये बोलते हुए वो अपनी पावर को दोबारा से गैदर करने लगता है और दिखाया जाता है उसके चारों तरफ वही ब्लू कलर्स का ऑरा यहाँ पर फैला रहता है। और इस पावर को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, वो कहते हैं इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग पावर कैसे आ रही है। बट यहाँ पर जैसे वो कह रहे रहते हैं तभी यहाँ पर हमारा सीधा ही रूडी का अटैक सामने की ओर जाके लगता है। और अब कि यहाँ पर वो जो यहाँ पर पिलर रहता है वो तो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है उस अटैक के अंदर। और ये अटैक को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, यहाँ पर तो अब बैरन की हालत ही खराब हो जाती है। वो कहता है क्या सच में यहाँ पर इसने एक किसी भी मैजिक टूल का इस्तेमाल नहीं किया और ये यहाँ पर सच में मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था। और यहाँ पर तभी जैसे वो सोचा रहता है दोबारा से रूडी अपने हाथ को उठाता है और दोबारा से रॉयलिंग इन्फर्नो का यूज़ करते हुए एक अटैक को सीधा ही यहाँ पर बैरन के बगल से गुजारता है, जिसकी वजह से उसके काफ़ी सारे बाल यहाँ पर उड़ जाते हैं। और उस अटैक को बैरन पीछे मुड़ के देखता है, उस अटैक का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है कि पीछे की तरफ की जो जगह होती है वो बॉल जो होती है वो वहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये देख कर और उसके ऊपर अटैक लिया
लगा होता, तो यहाँ पर वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर बैरन सोचते हुए वहाँ पर गिर जाता है और वो पूरा ज़ोन आउट हो जाता है और इसकी ये ट्रू पावर देखकर सारे के सारे लोग हैरान होते हैं। वो बोलते हैं, क्या सच में एक वेश्ट लड़का जिसके पास को अभी तक माना नहीं था, उसने इतनी ज़्यादा पावरफुल स्पेल को कास्ट किया था रियली? तभी यहाँ पर शिव को दिखाया जाता है, वो अपनी मदद से कहती है कि अब आपको तो विश्वास हो गया कि यहाँ पर रूडी ने किसी भी यहाँ पर मैजिक टूल का इस्तेमाल किया नहीं। तो उसकी मदर कहती है, तो हाँ मैं मान लेती हूँ, बट अभी भी ये बात चेंज नहीं हुई और ये लड़का दोबारा से लेज़ी बनता है तो यहाँ पर इसके लिए फैमिली के अंदर कोई जगह नहीं होगी। और फिर हमें मास्टर को दिखाया जाता है, मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पर मैं डिक्लेयर करता हूँ, रूडी ने यहाँ पर कोई भी मैजिक टूल का इस्तेमाल नहीं किया है। और इसी के साथ यहाँ पर ये टेस्ट खत्म हो जाता है।